इस बेटा को पिता अपने कंधे पर रखकर, ध्यान देना, कंधे पर रख कर के मेला घुमाया और गांव घुमाया, बाजार घुमाया। उस बेटा का भी कर्तव्य है अपने पिता को कंधा पर लेकर के शमशान घाट ले जाना चाहिए। और इधर रोते हुए श्री भरत जी शमशान घाट आए। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा जब जाएगा से कुछ भी साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। धर ले जाए परिवार वाले तेरे, कांधे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोले घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोले घेरे घेरे। देखो, किसी का पति चला जाता है तो किसी की पत्नी चली जाती है, तो कभी किसी का पिता चला जाता है तो किसी का जवान पुत्र चला जाता है, किसी का पुत्री चली जाती है। वो आंगन में बैठ करके छाती को पीटती है माता, और पिता मुख को छुपा करके अपने पुत्र का याद करके वो बार बार रोता है। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपने, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपने, मनवा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। देखो, जब घाट पर व्यक्ति जाता है, कहाँ कौन लकड़ी लगेगा, कहाँ मोटा लकड़ी लगेगा, कहाँ पतला लकड़ी लगेगा, उस प्रकार से व्यक्ति चुन चुन के लकड़ी की में चीता बनाता है। और ध्यान देना, जो बनाते जाता है, जैसे कटियारी जिसको कहते हैं, जो कटियारी जाता है उसका कर्तव्य होता है कि कम से कम कांधे पर एक लकड़ी उठाकर, और मित्र हो, पिता हो, चाचा हो, भतीजा हो, चाहे कोई भी हो, उनको याद करके उनके शरीर पर रखना चाहिए, तभी उनको बनाते जाने का लाभ मिलता है। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि देखना भी पसंद नहीं करते, और मानो देख भी लिया तो दूर से ही प्रणाम, परंतु स्पर्श नहीं करते। देखो, अभी तो चल रहा है या नहीं ये तो हमें पता नहीं। पहले व्यक्ति का मृत्यु होता था, जो व्यक्ति नहीं जा पाते थे वो अपने नाप का एक लकड़ी तोड़ करके और वो अपने मित्र को भेंट में देते थे। जे मित्र, बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ खेला कूदा, और आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है मित्र, आप जा रहे हो, मेरी तरफ से एक लकड़ी आपको भेंट दे रहा हूं मित्र, ले लो। किसी का माँ है तो पड़ोसी बहन, जब से तू विवाह करके आई है तब से हम तुझसे लड़ते रहे, जान, तब से तुमसे हम लड़ते रहे, आज बहन तू चल दी मुझे छोड़कर, और आज के बाद हम किससे लड़ेंगे, हम किससे लड़ेंगे। अब किन को कुछ कहना होगा, कहेंगे भड़ास निकालते थे तेरे पास जाकर, अब हम किन के पास जाकर भड़ास निकालेंगे बोलो। और आज आपको छोड़कर आप जा रहे हैं। भाई है, मानो चरण काम नहीं कर रहा है, वो पैदल नहीं चल पाते, वो भाई हाथ के सहारे से, घुटन के सहारे से भाई के शरीर के पास आता है और लिपट जाता है, भैया आज आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, बचपन से आपने कमाया और इन छोटे भाई को भोजन पवाया, और भैया आज आप जा रहे हो, हमें कौन भोजन देगा, कौन मुझे भैया कह करके पुकारेगा, और कौन मुझे गोद में लेगा। इस प्रकार से वो भाई रोता है अपने भाई को याद करके, कौन मुझे बाजार घुमाएगा भैया, कौन मुझे घुमाएगा। वो लकड़ी देता है, छोटे छोटे लकड़ियों में बेटे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे देगा तू, दे देगा तुझ में बेटा जो खास होगा। देखो, कफन
देने का अधिकारी किसका है? ध्यान देना, आग देने का अधिकारी उसका है जो बेटा खास होता है। जो बेटा खास हो उसको आग देने का अधिकारी है। जैसे बेटा आपको 5 है या 6 है, मान गए, परंतु उन 5 बेटा में आपको कोई आदर नहीं कर रहा है, कोई आपको भोजन नहीं दे रहा है, तो वो आपका बेटा नहीं है। वो अगर आपको पिता कह रहे हैं तो केवल अपना वोटर आईडी कार्ड को बचाने के लिए आपको पिता कह रहे हैं और मां कह रहे हैं। तो ध्यान देना, कई समाज में ऐसा रस्म है कि माँ या पिता किसी का मृत्यु होता है तो सर्वप्रथम 12 बेटा आग देता है, या 12 बेटा नहीं है तो छोटा बेटा आग देता है। देखो, इसको गलत मानो। सही क्या है? 5 बेटा है, 5 बेटा में से जो बेटा माँ का सम्मान किया हो, माँ को भोजन पवाया हो, माँ को सुख दिया हो, माँ के चरण को दबाया हो, हर कष्ट में माँ के पास वो उपस्थिति दिया हो, वही बेटा का अधिकारी है श्रोताओं आग देने का। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। और देखो दूसरी बात, जैसे 5 बेटा है, 5 बेटा में से मानो माता को कोई नहीं सेवा किए, याद रखना वो वृद्ध माता वृद्ध पिता को घर से निकाल देते हैं। बेटा पुतोह मिलकर उस वृद्ध पिता और माँ को घर से निकाल देते हैं और वो मां नगर में भिक्षाटन करके, भीख मांग करके और जिंदगी को निर्वाह करते हैं। मानो समाज का कोई एक बालक उन माँ को अपने घर में रखता है। ध्यान देना, समाज का कोई भी हो, वो वृद्ध माता और पिता को अपने घर में रखे, नहवाए, कपड़ा पहनाए और उनका स्वागत किए और उनको रोटी पवाते हैं डेली। ध्यान देना, जो ऐसा समाज का जो भी व्यक्ति हो या दूसरे गांव का ही क्यों ना हो, वृद्ध माता का सेवा करता है, उनका स्वागत करता है पुत्र के समान। ध्यान देना, जिस तरह माँ का सम्मान होना चाहिए, अगर हर सम्मान वो अगर बालक देता है तो वो माता हाथ उठा करके कहता है, बेटा अगर मेरा मृत्यु हो, मेरा बेटा जो अपना था वो तो हमें लात मार करके, धक्के मार करके महल से, घर से बाहर कर दिया, परंतु बेटा अगर मेरा मृत्यु हो तो मेरा पुत्र जो है वो मेरे शरीर के पास मत आने देना, उसे दूर रखना। और बेटा अगर आग देने की बारी आवे तो बेटा तुम मेरे शरीर में आग देना, मेरे मुख में आग देना। और उसी व्यक्तियों का अधिकार बन जाता है वो माँ और पिता को आग देने का। ये कभी मत सोचना जिनका पुत्र है वही आग देंगे, ऐसा नहीं। ये समाज को दिखाने के लिए कई प्रकार का भोज करता है, दिखावा। अरे वो भोज को संक्षिप्त कर दो, आप उस भोज को मिटा दो और कंटाह ब्राह्मण जो जमाता है आप उसको भी हटा, उसमें भी 1 रुपया खर्च नहीं करना और अपनी माता का सम्मान करके घाट तक पहुंचा देना और 3 बार अपनी माँ को याद करके, अपने पिता को याद करके, सूर्य भगवान को याद करके जल चढ़ा देना, सूर्य भगवान को साक्षी मान करके, तो समझ लेना कर्म माता पिता का पूर्ण हो गया। और एक बार चले बने किसी संत को बुलाकर, किसी साधु को बुला करके एक बार राम कथा, शिव कथा, गुरु कथा एक बार आप करवा देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। दे देगा
देगा याद तुझ में, दे देगा तुझ में, दे देगा याद तुझ बेटा जो घास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। सोने जैसा आपका शरीर है, ध्यान देना। घी खाया, मलिदा खाया और इस शरीर में कई प्रकार का सेंट छिटा और एसी में रखा, महल 2 महल के ऊपर रखे इन शरीर को। आज ये शरीर जलने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी समझते ना, कि मिट्टी में आपका शरीर मिल जाता है। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी ये खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी खाक होगा। सोने सी तेरी काया, जल कर राख होगी। सोने से तेरी काया, जल कर राख होगा। देखो, जिस महल को आप बनाया और 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा अर्जित किया और महल बनाया, इन सब को त्याग कर, ध्यान देना, दुनिया को त्याग करके, दुनिया को त्याग करना, दुनिया को त्याग करके, दुनिया का त्याग तेरा, बरगद पे वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। हरि का नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। हरि का नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु के नाम जप ले, तेरा पार जो तेरा होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा